ये जो लोग कहते हैं ना भैया, हमने तो उनको बोल रखा है वो माला करके हमको संकल्प दे देंगे हमें। ऐसे भजन का संकल्प होने लगा तो भैया भजन करने की जरूरत ही नहीं है, सब संकल्प मात्र से कर लेंगे। देखो भजन भोजन लगन इनमें तो अपना ही है, इसमें कोई किसी का ले दे नहीं सकता। अब भजन अपना, भोजन अपना। अब कोई दूसरा पेट भर के कह लो अपना संकल्प हमें दे दो हमारा पेट भर जाएगा, नहीं हो सकता। और लगन, लगन में भी नहीं चल सकता। अब शादी हो रही और शादी में तुम कहो भाई हम बड़े बिजी हैं, दोस्त को कहो हमारी जगह तू बैठ जा मंडप में, हम बाद में आएंगे, तो वहां भी प्रॉक्सी नहीं चलेगी, भजन में नहीं चलेगी। भाइयों आप सुनो कान खोल के ये बात, क्योंकि ये ने भाइयों में ज्यादा होता है, क्योंकि माताएं तो थोड़ी धर्मात्मा प्रवृत्ति की होती हैं। भजन पूजन, कहीं सत्संग हुआ चली गई, कहीं तीर्थ कराई, कहीं दान पुण्य कराई, भजन कर लिया रोज, पूजा कर ली रोज। अब किसी भैया से बोलो तो मूछ पे ताव लगाते भाई क्या बोलेगा, बोले ये कर लेती है बस इसका मिल जाता हमको आधा, ये सत्संग चली जाती है इसका आधा हमें मिल जाता है, तो कल से भोजन भी यही कर लेगी, तुम आधा ले लेना। उसके मुख में रसगुल्ला डालो और फील करो, अनुभव करो हमने खा लिया। ऐसे थोड़ी होता है। तो भजन भी ऐसे नहीं होता है। आप कहोगे नहीं आप गलत बोल रहे हो, हमने तो सुना है शास्त्रों में किसी का हो ना हो पति पत्नी का तो आधा आधा होता ही है, इसलिए तो उनको धर्मपति धर्मपत्नी कहा गया है। ले होता है पर आधा आधा होता है पुण्यों में, पुण्य का आधा आधा मिल सकता है, वो तो संभव है। भजन का आधा आधा नहीं मिलेगा, भजन और पुण्य में फर्क होता है। तो भैया अपना भजन खुद करो, अपना नाम खुद जपो, अपनी माला खुद करो। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो पांचों की सबकी माला अलग अलग होनी चाहिए। सब अपना अपना भजन करो। पूजा एक कर सकता है, जैसे घर में ठाकुर जी होते हैं, मूर्ति होती है, एक कोई भी व्यक्ति किसी दिन कोई पूजा कर ले, उसमें फिर सबको जाके करने की जरूरत नहीं, सब जाके प्रणाम कर लो बस। पर जाप भजन सबका अपना अपना अलग होना चाहिए, स्वतंत्र। तो नाम की महिमा खूब बताई गई है भैया शास्त्रों में, हमारी भागवत महापुराण में, तो इसलिए इसको जितना हो सके जपो खूब लो। भक्ति एक माध्यम है भगवान को पाने का, पर उस भक्ति में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। भक्ति करो, विशुद्ध करो, शुद्ध करो, भगवान को पाने के लिए करो। खूब नाम सुमिरन करो, खूब जाप करो। भक्ति का एक अंग ये भी है कलयुग में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जब भी कोई जाप कर रहे हो, जब भी कोई मंत्र ले रहे हो ना, तो बड़े विश्वास से जपो। काम बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, 50-50 होगा, ये सब मन में मत लाओ, पर नाम जपो। माला कर रहे हो तो नाम में फिर पूरी निष्ठा हो। और भैया शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम्हारी जिह्वा पर कृष्ण नाम बैठा, इसका मतलब स्वयं कृष्ण ही बैठे हैं। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर थोड़ी होता है, कोई भेद नहीं होता। इसलिए हम आपसे निवेदन भी करते हैं सब लोगों से कि कथा सुन करके खूब नाम जपना शुरू करो। जो करते आ रहे हैं उनके लिए तो हमारा प्रणाम है उनको, पर जो अभी नए नए एडमिशन ले रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं अभी अभी इस भक्ति की पाठशाला में, उन लोगों को ये समझना चाहिए बिना नाम जाप के, बिना मंत्र में विश्वास के, बिना मंत्र जाप के भगवान नहीं मिलेंगे। और खूब जपो। एक हमारे संत हुए हैं, इतिहास के संत दादू दयाल जी। इन श्री संत दादू दयाल जी ने अपने जीवन में खूब भगवान का नाम लिया। इतना नाम एक दिन में ये लाखों लाखों नाम जप करते थे। लेकिन
जब इनका जीवन काल खत्म होने जा रहा था, जाने वाले थे, तो जाते जाते इनकी आंख में आंसू थे। सबने पूछा महाराज आप क्यों रो रहे हो, आपके रोने का क्या कारण है? तो इन्होंने कहा देह हवाले हो रही होश रही मन माई। अब देह जिसकी थी उसके पास वापस जा रही है। देह हवाले हो रही होश रही मन माई, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाई। दादू दयाल जी कह रहे हैं भगवान का जितना प्यारा नाम था मैं उतना ले नहीं पाया। ये कौन कह रहा जो एक दिन में लाखों लाखों नाम जपता, वो कह रहा है कि मैं उतना नाम ले नहीं पाया। सोचो कितना प्रेम होगा उस नाम से। तो जीवन में बाकी कोई विषय वस्तु हमसे छूटे रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिसने नाम को पकड़ा उसके सब साधन पूरे हो गए। भगवान भी उस पर रीझ गए, भगवान भी उस पर खूब प्रसन्न हो जाते हैं। कोई कहे जी नहीं ये जो लोग आजकल के गिन गिन के माला करते हैं गलत है, हम कहते हैं नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? माला मन से लड़ पड़ी तू क्यों बिसरे मोए। माला कह रही है, जब कोई तर्क दे रहा है कि भाई गिनना नहीं चाहिए ऐसे ही करो, तो माला मन से लड़ पड़ी तू क्यों बिसरे मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता देखा ना कोई। एक जब युद्ध भूमि में कोई उतरता है तो बिना शस्त्र के थोड़ी लड़ लेगा, हाथ में शस्त्र तो चाहिए ना लड़ने के लिए। वैसे ये जो माला है हाथ की, ये भक्त का शस्त्र है माया से लड़ने के लिए। गिनती नहीं है ये शस्त्र है। ये पता है कि इतना नाम जब हम माला पे करेंगे तो हम थोड़ा सा संभल पाएंगे, बच पाएंगे, तो उसको कोई गलत अन्यथा नहीं लेना चाहिए। बोले माला गिन के क्यों करते हो। हाँ एक समय आता है जब गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो अजपा जब कंठस्थ महापुरुषों को हो जाता है कि वो सो भी रहे तो भी मन में चल रहा है, पर जब तक वो स्थिति नहीं आए तब तक तो गिन गिन के ही करना पड़ेगा। नोट गिनने में तो कोई दिक्कत नहीं आती तुमको, अभी नोटों गड्डी गिनने बिठा दो, बड़े चाव से गिनेंगे, मजाल है इत से उत देख लें तो, और एकदम चिपका चिपका के कहीं दो नोट नहीं निकल जाएं तो एकदम चिपका चिपका के हाथों से गिनेंगे, और इतने ध्यान मग्न हो जाएंगे कई तो ऐसा कि पास से कोई ढोल नगाड़े भी निकल जाए ना तब भी नहीं पता लगेगा, इतने मगन होते हैं। वहां गिनने में नहीं, वहां की कमाई करने में कोई दिक्कत नहीं, तो फिर यहाँ भगवान के नाम में कमाने में, गिनने में, बोलने में, जपने में क्या दिक्कत है। खूब जपो, आरंभ में गिन के ही जपो। आरंभ में मन नहीं लग रहा तो बिना मन लगाए ही जपो। अब कोई बताओ ये कह दे किसी को तैरना सीखना हो और वो ये बोले कि पहले हम तैरना सीख लेंगे फिर हम पानी में उतरेंगे, हमें पानी से डर लगता है इसलिए हम पहले तैरना सीखेंगे फिर पानी में उतरेंगे, तो आपको हंसी आएगी कि मूर्ख है। पहले पानी में उतरना पड़ेगा फिर तैरना आएगा। तो ठीक वैसे ही पहले मन लगेगा तब भजन करेंगे, ये उल्टा सिस्टम है। पहले भजन करो फिर मन लगेगा, मन लगा करके फिर भजन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये मन इतना आसानी से थोड़ी भजन करने देगा हमें। पहले भजन करो फिर मन लगे ना लगे मन पे छोड़ दो। तुम बस अपना नाम सुमिरन करते रहो, तुम जपते रहो।